मेरी उम्र 46 साल है। मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ और मार्केट में लॉसेस बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। बहुत सीखने की कोशिश की, फिर भी मार्केट में मेरा कुछ भी नहीं बन पा रहा है। रोज़ ट्राई करता हूँ बट लॉसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये सवाल मुझे व्हाट्सएप पे आया था, आप में से ही किसी एक का, मैं नाम नहीं लूँगा। वो मुझे फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आज उनके लिए ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि छोड़ दूँ क्या मार्केट, मेरे बस की नहीं है क्या, मैं नहीं कर सकता क्या, क्यों मुझे लॉसेस हुए जा रहे हैं, क्यों मेरा टेक्निकल फेल हुआ जा रहा है। सब पता है मुझे, सपोर्ट पता है, रेजिस्टेंस पता है, प्राइस एक्शन पता है, फिर भी मुझे लॉसेस जो हैं वो हुए जा रहे हैं। तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आना शुरू हो जाएगा अगर आप अभी नए नए हैं मार्केट में। तो ऐसे केस में हम क्या करें, क्या अपने चेंजेस जो हैं वो सेटअप्स में लाएं जिससे हम प्रॉफिटेबल बन पाएँ, मार्केट को छोड़ दें या फिर मार्केट में रहें। तो दोस्तों, मैं आपको इसी का सवाल अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो देने वाला हूँ चार्ट्स की मदद से। अगर आप एक बार मेरे कहने पे जो चीज़ मैं आज बताऊँगा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके लॉसेस रुक जाएंगे। बस जो बताऊँगा वो करिए और दूसरा मनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा फॉलो करिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और चीज़ों को बताता हूँ कि आखिर आपको ट्रेड कैसे करना है। दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को मैं आपको बताऊं, इसके पहले बता दूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का पता है और आप लोग अच्छे से उसे ड्रॉ करना जानते हैं। जिनको नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने सेकंड चैनल का लिंक दे रहा हूं, उस पे जाके बेसिक वीडियोस मेरी 2 हैं, तकरीबन 3 से 4 घंटे की वो वीडियोस होंगी, उनको देख लीजिए तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं इस चीज़ को। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको क्लियरली एक चीज़ तो बता दूं कि सबसे पहले तो आप आज से डिसाइड कर लो कि आप पर डे का लॉस कितना लोगे, ठीक है। प्रॉफिट सोचो या ना सोचो, बस लॉस आज सोच लो कि मैं इतना लॉस लूँगा इंट्राडे में, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस ट्रेड में आप कितना लॉस लेंगे महीने का वो भी डिसाइड कर लो, ठीक है। ये बात प्रॉफिट का छोड़ दो, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा जब आपने लॉस कंट्रोल कर लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, जैसे कि आईसीआईसी बैंक है, आपको करना क्या है समझ लीजिए। जैसे मुझे कल ट्रेड करना है इसके ऊपर, ठीक है, तो आपको करना क्या है समझ लीजिए। जैसे अब मुझे कल ट्रेड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि हाँ एक ट्रेंड लाइन यार यहाँ से बन रही है, ओके दैट इज़ गुड, ठीक है। अब मेरी कोशिश रहेगी, मैं देखूंगा हाँ यार यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनी, आप भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। मैं आपको नहीं बोल रहा आपने एग्जैक्ट, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। आप जैसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, आप वीक टू वीक लेते हो, कोई इशू नहीं है। आप लाइन चार्ट ड्रॉ करके लेते हो, कोई इशू नहीं है। आप बस ड्रॉ करना सीख लो, ठीक है। ड्रॉ करो आप, बस 2 पॉइंट कोई भी जोड़ो, ट्रेंड लाइन डन, 2 पॉइंट कोई भी जोड़ो, ट्रेंड लाइन डन, बस, ठीक है। मैंने ये बना दिया। अब समझ लो मैं कल सोच रहा हूँ कि इसको बाय करना है। यार ये एरिया मुझे काफ़ी लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से पहले भी अपर साइड एक रैली आई हुई है ना। तो यहाँ से मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ तक तो मूव आ जाएगा अगर इसने इसके ऊपर हायर हाई बना दिए, या फिर यहाँ से एक मूवमेंट जो है 3-4 रुपये की ये आराम से जो है वो दे सकता है। तो अब मेरे माइंड में यहाँ पे क्या आया, मेरे माइंड में ये आया कि भैया जी 750 के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, ठीक है, डिसाइड कर लिया। अब होता पता क्या है रियल मार्केट में, ठीक है, पहले तो वो चीज़ भी समझो। अब इसी के साथ ठीक है यार, हमने यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया तो कोई एसएल भी होगा, ठीक है यार। एसएल मैं पीछे का जो भी सपोर्ट एरिया है, जैसे ये सपोर्ट एरिया है, मैं ये मान लेता हूँ। यहाँ मान लो मेरे जैसा बंदा हो तो मैं तो यहाँ एसएल दूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सब बैठे होंगे, मैं इसके नीचे जाऊँगा, ठीक है। और मेरे जैसा बंदा हो, अगर मैं सोचूंगा यहाँ पे बाय करना है, मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि यहाँ आ जाए, सपोर्ट पे बाय ऑन डिप करने की सोचूंगा, ठीक है। लेकिन 2 सिनेरियो होते हैं, एक तो यहाँ हम अपर कोई रेजिस्टेंस टूटता है तब बाय करते हैं, या फिर स्टॉक कोई सपोर्ट के पास आता है हम तब बाय करते हैं। दोनों ही सिनेरियोस ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बाय करना चाहेंगे। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है। तो समझ लीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया मैं इसके ऊपर बाय करूंगा, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। अब आपको करना क्या है, देखो हमारे साथ ना मार्केट में होता पता क्या है, हमारे साथ ये होता है कि हम डिसाइड तो कर लेते हैं
बट समटाइम स्टॉक यहाँ आने के बाद एकदम से बड़ी कैंडल बना के पूरा टारगेट हिट कर देता है। फिर हम कहते हैं हम तो निकल गए यार, कंफर्मेशन का वेट करता रहा। कई बार स्टॉक यहाँ आता है, कंफर्मेशन देता है, हम एंट्री लेते हैं, बट स्टॉक रिवर्स हो जाता है। बड़ी बार आपके साथ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। एक बात ध्यान रख लीजिए, अपॉर्चुनिटी इज अपॉर्चुनिटी। आपने मिस कर दी तो मिस कर दी, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपका एनालिसिस फेल नहीं है। इसी चीज को हमने सुधारना है कि हम इससे कैसे सुधारेंगे। इंट्राडे में एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा आप सोचते हो ना, कभी नोटिस करना होता क्या है। आप ट्रेड लेते हो, स्टॉक कभी भी उस दिन नहीं चलेगा। नेक्स्ट डे या तो मॉर्निंग में आपका टारगेट डन, या फिर कुछ दिनों के बाद आपका टारगेट डन। 100% यही होता है। नोटिस करना कभी इस चीज को। हमें ना इसी चीज को सुधारना है कि ये चीज हमारे साथ ना हो। इसी में बदलाव करते हुए मैंने एक चीज यहाँ पे डिसाइड की हुई है अपनी ट्रेडिंग के अंदर, कि एनालिसिस जो है वो आप एक दिन पहले करोगे। समझ लीजिए मुझे कल कितनी है, 3 तारीख, मुझे 3 तारीख को स्टॉक चाहिए, तो मैंने ICICI बैंक का ट्रेड किया, एनालिसिस किया। ये डिसाइड किया हमने कि 750 के ऊपर बाय, 754.85 का टारगेट, 744 का स्टॉप लॉस। ठीक है, थोड़ी दूर पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा इसमें फंडा क्या रहेगा, मेरा फंडा ये रहेगा कि कल मैं इसको वॉच करूंगा, मैं इसको कल कुछ भी नहीं करूंगा अगर ये क्रॉस करता है। ठीक है, आपने क्या करना है, कल इसको कुछ नहीं करना है, इसको जाने देना है। आपने जो डिसाइड किया था आपने देखना है वैसा हो रहा है। अगर वैसा कल मार्केट में हो गया तो आप इस स्टॉक को अपनी बाय लिस्ट में डालोगे, और वो डालोगे 3 तारीख के बजाय उसके नेक्स्ट 4 दिन, यानी कि उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। जैसे कल फ्राइडे है तो आपने ICICI बैंक को डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे यहाँ बाय करना है। ठीक है, कल आपने इसको बाय नहीं करना है, आपने वेट करना है इसको अच्छे से ट्रेड होने देना है। अगर ये आपके हिसाब से आपका 70% टारगेट भी लगाता है कल, तो आप उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसको ट्रेड करोगे। ट्रेड कैसे करोगे, उसके बाद आप वेट करोगे आपके इस लेवल पे आने का, और ये 100%, आपको बता दूं 90% स्टॉक अपने रीटेस्ट लेवल पे आते हैं। और जब वो रीटेस्ट लेवल पे आएंगे आपको यहाँ कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट एंट्री ले लोगे, 1-2 रुपया आप यहाँ पे रख लोगे, या फिर जिस भी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया होगा आप उसी कैंडल का एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चलोगे। ठीक है, जैसे समझ लीजिए ये कैंडल बनी, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, आप कोशिश करोगे यहाँ बाय करने की, यहाँ बाय करने की, यहाँ बाय, बस। ठीक है, स्टॉप लॉस इसी के नीचे रख लो, या फिर जो आपने पहले सोचा होगा। वापिस आने पे आपको कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं होती। क्यों कंफर्मेशन हमें लेनी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया हुआ है, हमें पता है हम सही हैं यहाँ पर, स्टॉक ने इसको प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट किया है, प्रॉपर तरीके से चला है। सो वी विल टेक एंट्री विदाउट कंफर्मेशन, क्योंकि कंफर्मेशन हम पहले ले चुके हैं। ठीक है, आप अगर उसी नेक्स्ट डे ट्रेड करोगे तो दोस्त उसमें लॉसेस होने के बड़े ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। बट अगर नोटिस करिए आप किसी लेवल पे सही हो जाते हैं तो स्टॉक आपको कभी बाहर नहीं निकलने देगा। आप कभी गलत हो जाते हैं, एंट्री लेते ही नीचे आ जाता है, तो क्या स्टॉक उसके ऊपर जाता है? नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है, नोटिस करिएगा। उसी तरह जब आप सही हो जाओगे ना तो नेक्स्ट डे स्टॉक एक बार कहते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस इज योर नेक्स्ट सपोर्ट, तो ये बनेगी अब सपोर्ट। हाँ, आपको कंफर्मेशन लेनी है, 1 मिनट के ऊपर छोटी सी कंफर्मेशन ले लो, रेड हाई लो बना, ब्रेकआउट, जस्ट टेक एंट्री, घबराने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ऐसा करके देखिए 1 महीना आपको रिजल्ट मिलेगा। एनालिसिस करना है कल के लिए, ट्रेड करना है परसों। ठीक है, तो ये चीज आप करके देखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक तो आपको ये पता चलेगा कि जो आप सोच रहे थे वो सही है या गलत है। तो आप मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर सही हो तो उस दिन वो मूव करेगा, तो नेक्स्ट डे भी वो मूव करेगा। ठीक है, एक बात और बता दूं, मार्केट में ये बोला जाता है कि टॉप गेनर्स के अंदर आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए, टॉप लूजर के अंदर सेलिंग करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप गेनर और लूजर सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन करोगे,
अब लूजर में अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो बाय कीजिए। आज हमने HDFC बैंक स्टॉक निकाला था, कल वो टॉप गेनर में था, अच्छा मूव उसने दिया था, कल के लिए मैंने बोल दिया था उसको सेल करना ही करना है, और वो गिरा ही गिरा, गिरा ही गिरा, गिरा ही गिरा पूरा दिन। नोटिस किया आप लोगों ने? तो ये कभी मत सोचिए जो टॉप गेनर है वो अप जाएगा, नहीं, हमको एजम्पशन नहीं करनी है। हम एजम्पशन करेंगे अपने लेवल की, हाँ इस लेवल के नीचे मुझे सेल करना है, बट आज नहीं परसों करना है, अगर ये प्रॉपर तरीके से वर्क किया। लॉजिक के साथ ट्रेड बनाइए, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। मनी मैनेजमेंट करके चलिए। अगर हाँ आपको कल लगता है कि हाँ ये अच्छे से आपको एंट्री दे रहा है, अच्छे से स्टॉप लॉस बन रहा है, आप ले सकते हो, लेकिन कम क्वांटिटी में बेटर रहेगा। अगले दिन ट्रेड कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। करके देखिए, आपको खुद ब खुद आपके ट्रेडिंग स्टाइल में आपको चेंजेस देखने को जो है वो मिलेंगे। इस चीज़ को ऑप्शंस में करने की कोशिश मत करिएगा कि ऑप्शन में मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा सोच लूँगा, वैसा नहीं होता है। उसमें आपको निफ्टी के अंदर जो है वो चीज़ देखनी होती है कि निफ्टी क्या कर रही है, उसका बिहेवियर देख के ऑप्शन को बाय किया जाता है। और ऑप्शन को बाय करने का अलग तरीका रहता है, उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अगर इस वीडियो पे मिनिमम 500 लाइक्स आए तो मैं ऑप्शन की भी आपके साथ ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, जितना हो सके दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा।